देव लेकर आया वसुधा को वापस अपने घर, जिसे देख पंडित जी ने चंद्रिका के सामने एक बड़ी भविष्यवाणी की। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आप देखेंगे कि जब देव वसुधा को हॉस्पिटल से घर वापस लेकर आता है, तब पंडित जी कहते हैं कि चंद्रिका सिंह चौहान, यह लड़की तुम्हारे घर का भाग्य है और इसी लड़की ने तुम्हारे घर की मुसीबतों को अपने ऊपर लिया है और अपनी जान से खेलकर तुम्हारे लोगों को बचाया है। इसके बाद देव साफ साफ कह देता है कि पंडित जी, वसुधा को उसके पिताजी ने ही जहर दिया था क्योंकि वह मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। और आप बताइए कि क्या उस प्यार की सज़ा उसकी मौत है? यह सुनकर चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं। तभी चंद्रिका कहती है, हनुमंत, क्या यह सच है? हनुमंत जवाब देता है, हाँ हुकुम, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि हमारी वजह से आपकी नाक कटे और आपके बेटे की शादी किसी नौकरानी से हो। मुझे पता था कि आप इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने अपनी वसु को जहर देकर मारना ही सही समझा। लेकिन दोस्तों, तभी चंद्रिका गुस्से में आ जाती है और कहती है, यहाँ किसी भी चीज़ का फैसला करने वाले तुम नहीं हो। वसुधा तुम्हारी बेटी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम उसकी जान ले लोगे या उसे जहर दोगे? तुम्हारी यह बात बहुत गलत है। यह सुनकर हनुमंत हैरान रह जाता है और कहता है, तो क्या आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लेंगी? चंद्रिका कहती है, नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वसुधा की जान ले लें। यह सुनते ही हनुमंत रोने लगता है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि देव चंद्रिका से कहता है, मासा, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ वसुधा से ही करूंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। यह सब सुनकर चंद्रिका सिंह चौहान हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं, पंडित जी, क्या यह लड़की हमारे घर की रक्षक है जिसके साथ मेरा बेटा शादी करना चाहता है? पंडित जी कहते हैं, चंद्रिका बेटा, यह तो एकदम साफ है कि अगर यह लड़की तुम्हारे घर में रहेगी तो तुम्हारे बेटे के साथ साथ सबकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। इसके बाद चंद्रिका गुस्से में अपने बेटे से कहती हैं, देव, तुम मेरे बेटे हो और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दूसरी तरफ देव गुस्से में कहता है, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ वसुधा से, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मासा घर में यह सब देखकर हैरान रह जाती है। वसुधा यह नहीं चाहती कि देव और उसकी मासा के बीच दूरियां आएं, इसलिए वह कहती है, मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन देव कहता है, नहीं वसुधा, अगर तुम यहां से चली गईं तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, वरना अपनी जान दे दूंगा। यह सुनकर चंद्रिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह कहती हैं, यह सब क्या हो रहा है? आज इस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया है। जो मेरा बेटा देव श्रवण कुमार जैसा था, वही आज मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है। तभी पंडित जी कहते हैं, चंद्रिका बेटा, यह शादी होकर ही रहेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि देव वसुधा से बहुत प्यार करता है। देखो, वसुधा और देव की लकीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों की शादी के पूरे योग बन रहे हैं। पंडित जी की बातें सुनकर देव और वसुधा खुश हो जाते हैं, लेकिन चंद्रिका कहती हैं, पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं हूँ। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि हनुमंत रोते हुए कहता है, मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं देवी हुकुम के सामने अपनी नाक नहीं कटवाना चाहता था और न ही उनकी इज्जत को सबके सामने उछालना चाहता था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका देव और वसुधा के रिश्ते को मंजूरी देगी। वैसे दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि देव और वसुधा की शादी वाला सीन जल्द से जल्द दिखाया जाए? यदि हाँ, तो कमेंट में येस लिखें और यदि नहीं तो नो लिखें। इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाने पर कोई पैसा नहीं लगता। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।